बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम हाजिक कीमियागरी यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप सब भाइयों को बताऊंगा कि चांदी को किस तरह आपने भूका करना है, फिर इसके साथ चांदी पारे की गिरा किस तरह बनानी है, बनाकर फिर इसको मुकम्मल चांदी के घर में किस तरह आपने ट्रांसफ़र करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, करना आपने इस तरह है कि बत्तल बूटी के फूल लेने हैं आपने 2 तोला, और 1 तोला चांदी का बुरादा लेना है। बुरादा आपने दोस्तों तेज़ाब वाला लेना है, जो तेज़ाब से निकला हो। इन दोनों का आपने खरल करना शुरू करना है। पहली मरतबा खरल करना है तो जब फूल ख़त्म हो जाए, मुकम्मल तौर पे ये खुश्क हो जाए, तो फूंक मार के फूलों की जो राख सी होगी, जो कचरा होगा, वो फूंक मार के आपने निकाल देना है। दूसरी मरतबा फिर आपने फूल डालने हैं, उतने डाल के फिर खरल करना है। इसी तरह आपने 6 मरतबा खरल करके 7वीं मरतबा इसकी टिक्की बनानी है। टिक्की बनाकर उसके बाद आपने इसको हल्का सा खुश्क करना है। खुश्क करके तो फिर आपने जनाब इसको जो है ना, बत्तल बूटी के फूलों के नुकदा में रखना है। फूलों का नुकदा तकरीबन होगा 7 तोला से 10 तोला के दरमियान। इसके नुकदे के अंदर रख के, कुज्जी में रख के, इसको आपने 3 पाव की, आधा किलो से 3 पाव तक की आग देनी है। उसके बाद निकाल के दोबारा फिर यही अमल रिपीट करना है, सेम उसी तरह। फिर से इतनी आग देकर तो आपने इसको निकाल लेना है। ये चांदी यहाँ पे आपकी कुश्ता हो जाएगी, और ऐसी कमाल की होगी कि अगर आप इसको खुराकी तौर पे इस्तेमाल करवाएंगे तो ये अज़ाए रईसा को ताकत देगी, और उसके अलावा जो है ना, पूरे जिस्म को ताकत देगी। उसके बाद आपने इसके अंदर पारा खरल करना शुरू कर देना है। तो ये तकरीबन दोस्तों 10 से 15 तोला के दरमियान पारे को सक कर लेती है। तो उसके बाद आपने जितना ये ज़्यादा से ज़्यादा पारा उठा ले, खरल करते जाना है। तो इसकी टिक्की बनाते जाना है। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा ये पारा आपका उठाती जाए, आपने खरल करते जाना है। खरल करके फिर आपने इसी के अर्क के अंदर इसी का ही पानी निकालना, इस बूटी का। तो उसके अंदर इस पारे को डोल जंतर पकाना है, यानी कि लटका कर। डोल जंतर का तरीका ये होता है कि जो हमारी गिरा होती है ना, वो पेंदे को ना लगे, ऊपर ही रहे और पकती रहे आग पे। नरम आंच पे पकाना है इसको 12 घंटे। उसके बाद दोस्तों ये इतनी पुख्ता हो जाएगी कि छेनी काट के लेवल तक पहुंच जाएगी। इसको आप कूटेंगे तो ये चौड़ी होगी। अगर ये कूटने से फटे या फूटे तो आपने इसको जो है ना, मज़ीद पका लेना है। तो उसके बाद आपने जनाब इसको यहाँ से निकाल कर शोरे के अंदर पकाना है। शोरे का तेल बनाने का नुस्खा मैंने दिया हुआ है, लाइव मैंने दिया है इसी चैनल पे। तो आपने उस तरह देख के सेम वही शोरा बना लेना है। बनाकर उस तेल के अंदर आपने इसको पकाना है तकरीबन 2 से 3 घंटा। पकाकर फिर आपने इसको यहाँ से निकाल कर चांदी के ऊपर तरह करके इसको चरख दे लेनी है। ये आपकी चांदी मकबूल बाज़ार होगी इंशाल्लाह। और अगर आप इसका निहार करेंगे तो निहार में कुछ पारा इसमें से बाटी में ही नीचे गिर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का नुस्खा। उम्मीद है आप सब भाइयों को पसंद आया होगा इंशाल्लाह। तो बाकी मिलते हैं नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।